इस स्टोरी की शुरुआत में हमें सीआई की फर्स्ट अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्रिस्टल से एक प्रोफेशन सिस्टम अवेकन का फॉर्मेशन बना हुआ होता है और वहां पर कोई बोल रहा होता है, स्टूडेंट 3 साल की पढ़ाई के बाद तुम सभी लोगों ने प्रोफेशन सिस्टम की थ्योरेटिकल नॉलेज को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और आज का दिन तुम्हारे प्रोफेशन को चूज करने का दिन है, इसीलिए आज का दिन तुम्हारे फेथ को डिटरमाइन करेगा। और फिर हमें पता चलता है कि वो सीआई फर्स्ट अकेडमी का प्रिंसिपल लू यून होता है, जो कि सभी स्टूडेंटों को बोल रहा होता है, मैं तुमसे ज्यादा कुछ इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम सभी लोग उसी सेम लेवल तक पहुंच पाओ जहां तक कि तुम्हारी सीनियर शू क्विंचिंग पहुंची थी और तुम ह्यूमन रेस के लिए एक पिलर की तरह काम करो। प्रिंसिपल की ये सब बात सुनकर सारे के सारे स्टूडेंटों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और फिर हमें इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर लिन मोयू को दिखाया जाता है, जो कि इसी एकेडमी का एक स्टूडेंट होता है और वो उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलने लगता है, ओह तो ये है ट्रांसम्यूटेशन सर्कल, और सोचने लगता है मेरा नाम लिन मोयू है, मैं यहाँ पर रिबॉर्न हुआ था इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सालों पहले, एट लीस्ट अब मैं अपने प्रोफेशन को पा पाऊंगा और उसके बाद मैं और पावरफुल बन पाऊंगा। ये वर्ल्ड एक तरह से आरपीजी गेम की तरह से काम करता है और यहाँ न सिर्फ बहुत टाइप के डंजन और सीक्रेट एरिया है, बल्कि यहाँ पर वाइल्ड में भी मॉन्स्टर अपेयर होते रहते हैं और एक बार प्रोफेशन के सिलेक्शन होने के बाद इंडिविजुअल इन्हें मारकर अपने एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं और वो फिर लोग डंजन और सीक्रेट एरिया के अंदर रेड करने जा सकते हैं, जिसकी मदद से वो लेवल अप कर अपनी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं और सीधे सीधे कहा जाए तो वो अपनी स्ट्रेंथ को ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ ह्यूमन रेस के काउंटलेस मैजिशियन ने मिलकर मॉन्स्टर के बीच में ह्यूमंस के रहने के लिए यहाँ जगह बनाई है, इसी वजह से आज ह्यूमन की सोसाइटी पूरी तरह से स्टेबल होती जा रही है। ऑफ कोर्स इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोफेशन है कॉम्बैट क्लासेज और उसके बाद सपोर्ट क्लासेज आती है, जो कि कॉम्बैट क्लासेज को सपोर्ट करती है और इसके बाद में लाइववुड प्रोफेशंस आते हैं, जो कि इन कॉम्बैट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। कॉम्बैट क्लास और सपोर्ट क्लास को हम 5 क्लासेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई, रेयर और लीजेंडरी। और अगर सीधे सीधे बताऊं तो इस सीआई सिटी के अंदर लास्ट 10 ईयर के अंदर कोई भी लीजेंडरी ऑक्यूपेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसीलिए हमारी सिटी बाकी की सिटी से बहुत ही ज्यादा पीछे है। अभी हम देखते हैं कि सीआई के प्रिंसिपल तुरंत ही वहां पर अनाउंसमेंट करते हैं, ट्रांसम्यूटेशन सर्कल एक्टिवेट, और उनके इतना बोलते ही वहां पर वो फॉर्मेशन तुरंत ही एक्टिवेट हो गया होता है। तभी हम देखते हैं कि लिन मोयू के पास एक स्टूडेंट आते हुए बोलने लगता है, मोयू आखिरकार तुम किस तरह के प्रोफेशन को चूज करने के बारे में सोच रहे हो। और फिर हमें बताया जाता है कि ये लिन मोयू का क्लासमेट गाओ यांग है और वो लिन मोयू से बोलने लगता है, जल्दी से मुझे बता, क्योंकि ये सब कुछ बताना यहाँ पर सही रहेगा, मैं तो यहाँ पे एक नाइट बनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बॉडी को देख ही सकते हो, मैं पूरी तरह से नाइट बनने के लिए तैयार हूँ और एक बार जब मैं नाइट बन जाऊंगा तो मैं यहाँ पर लड़कियों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ऐसे हमारी क्लास के अंदर तुम्हारे और जियाजुई के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे हैं, तुम प्रोबेबली एक बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोफेशन में चेंज करने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और स्टूडेंट आ गया होता है, जो कि यांग को बोलने लगता है, यांग आखिरकार तुम इस इडियट से क्यों बातें कर रहे हो, ये तुझे बिल्कुल भी आंसर नहीं देने वाला है। हाँ ये बात सच है कि इसके ग्रेड हम लोगों की ग्रेड से कुछ ज्यादा ही अच्छे है, लेकिन इसके अंदर कौन सी ज्यादा ग्रेट बात है, मे बी आज इसके प्रोफेशन सिलेक्शन के अंदर इसे कोई लाइववुड क्लास मिल जाएगी। ये सुनकर यांग कहने लगता है, तुम्हें ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट ये सिंपली इसलिए बात नहीं करता है क्योंकि इसे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक आदमी के पास जाते हुए उनसे बोलने लगता है, मास्टर जैंग मैं आपसे माफी चाहता हूँ आपको बॉदर करने के लिए आज, लेकिन आपको यहाँ पर ही हमारा ध्यान रखना होगा। ये सुनते ही मास्टर जैंग भी तुरंत ही कहने लगते हैं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और फिर हमें बताया जाता है कि मास्टर जैंग लेवल 52 के फॉर्मेशन मास्टर है, जिसे देखकर लिन मोयू भी थोड़ा सा चौंक गया होता है और सोचने लगता है, ये ओल्ड मैन एक्चुअली में एक एरे मास्टर है, ये तो एक बहुत ही ज्यादा रेयर सपोर्टिंग प्रोफेशन
प्रोफेशन है, सच में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अभी प्रिंसिपल वापस से अपने माइक में बोलने लगते हैं, एक बार जब मैं तुम्हारे नाम को अनाउंस करूंगा तुम्हें ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के अंदर जाना होगा। चलो फिर फर्स्ट स्टूडेंट जूदा जल्दी से ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के अंदर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो उस ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के अंदर आकर खड़ा हो गया होता है और उसे लाइववुड क्लास फार्मर की क्लास मिली हुई होती है, जिसे देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा निराश हो गया होता है और बोलने लगता है, मैं बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मुझे एक लाइववुड क्लास मिली है, और सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये है कि ये भी एक फार्मर की क्लास है। सच में इससे ज्यादा बुरी किस्मत किसी की भी नहीं हो सकती है। लेकिन इधर बाकी के स्टूडेंट आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। फार्मिंग भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लास है, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर अपग्रेड होकर एक ग्रांड फार्मर या फिर एक होली फार्मर तक जा सकती है, इसीलिए ये इतनी ज्यादा भी बैड नहीं है। जूदा ने अपने प्रोफेशन को चेंज कर लिया है और अब वो फार्मर बन गया है। इंडीड लाइववुड क्लासेज के अंदर फार्मर ज्यादा कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा स्टूडेंट अपने प्रोफेशन को चूज करने के लिए आ गया होता है और उसे भी लाइववुड क्लास शेफ मिली होती है। तो उसे देखकर वो थोड़ा खुश होते हुए कहने लगता है, मेरे फादर भी शेफ है, इसलिए मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं भी एक शेफ बनूंगा। क्या मैंने अपने फादर के प्रोफेशन को इनहेरिट कर लिया है। इधर मास्टर जैंग इन सभी स्टूडेंटों को देखते हुए बोलने लगते हैं, इस ईयर के स्टूडेंट भी सच में बुरी तरह से एवरेज है। मास्टर जैंग की बात सुनते हुए प्रिंसिपल बोलने लगते हैं, हाँ अभी तक हमने कोई रेयर प्रोफेशन भी गेन नहीं किया है। सच में ये साल तो बहुत ही ज्यादा पिछड़ता हुआ महसूस करा रहा है। तो मास्टर जैंग बोलने लगते हैं, आखिरकार कितनी ज्यादा साल हो गए हैं कि तुम्हारी एकेडमी के अंदर कोई रेयर प्रोफेशन आया है। तुम्हारे लिए तो सबसे ज्यादा अच्छी बात यही रहेगी कि कोई कॉम्बैट क्लास के अंदर हाई लेवल प्रोफेशन का लड़का आ जाए। जैंग की बात को सुनते हुए प्रिंसिपल नर्वसली हंसते हुए बोलने लगते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पर CI के अंदर हर साल पूरी की पूरी सिटी में सिर्फ 2 ही रेयर प्रोफेशन सामने आते हैं, इसीलिए मुझे ज्यादा होप नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक और अनाउंसमेंट होती है, नेक्स्ट जियाजू, और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल की ओर जाते हुए बोलने लगती है, लिन मोयू आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि आखिरकार असली जीनियस यहाँ पर कौन है एकेडमी में। और सोचने लगती है, वैसे तो हम दोनों ही इस एकेडमी के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े जीनियस माने जाते हैं, लेकिन तू हमेशा से ही मेरे ऊपर रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल भी आज एडमिट नहीं करूंगी अपनी डिफीट को और आज मैं तुझे यहाँ पर हरा कर ही रहूंगी। इधर मास्टर जैंग जियाजू को देखते हुए बहुत ही ज्यादा शौक हो गए होते हैं और बोलने लगते हैं, ये लड़की इसके अंदर सच में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। तो प्रिंसिपल जैंग से पूछने लगते हैं, मास्टर जैंग आखिरकार आप ये सब कुछ क्यों बोल रहे हैं। तो जैंग बताने लगता है, इस लड़की की मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों से दुगनी है, इसीलिए मैं बड़े ही आराम से बोल सकता हूँ कि ये एक मेज बन सकती है। ये सुनकर प्रिंसिपल बोलने लगते हैं, क्या एक मेज, ये तो एक हाई लेवल प्रोफेशन है कॉम्बैट क्लास के अंदर। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सच में ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात रहेगी, और अगर कोई स्पेशल मेज यहाँ से निकल कर आता है तो वो तो एक रेयर प्रोफेशन में गिना जाएगा। इधर जियाजू अपने ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के अंदर जा रही होती है और जैसे ही वो सर्कल के अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से आसमान में ब्लास्ट होने लगते हैं और उसे देखकर प्रिंसिपल बोलने लगता है, एक विजन अपेयर हुआ है, ये तो सच में एक रेयर प्रोफेशन है, इसकी वजह से हमारी एकेडमी का नाम थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और इधर हम देखते हैं कि जियाजू अपनी कॉम्बैट क्लास एलिमेंटल मेज रेयर प्रोफेशन को अवेकन कर लेती है और उसके अपने प्रोफेशन को अवेकन करते ही स्टूडेंटों के बीच में उसकी बातें होने लगती है और वो लोग बोलने लगते हैं, वाओ जियाजून बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसने एक्चुअली में एक रेयर कॉम्बैट क्लास को अवेकन किया है। एलिमेंटल मेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ तक भी कहा जाता है कि एक बार लेवल अप होने के बाद वो एक सिंगल फॉरबिडन स्पेल को भी डिवाइन लेवल तक यूज कर सकते हैं। और इस तरह की डिवाइन एलिमेंटल मेज पूरी की पूरी सिटी को अकेले ही खत्म कर सकता है, जैसा कि एक्सेप्ट किया ही जा सकता था एक जीनियस से। उसने अपनी रेपुटेशन को वेल डिजर्व किया है। इधर मास्टर जैंग भी जियाजू को बोलने लगते हैं, लड़की तूने सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। ये सुनते ही जियाजू भी तुरंत ही जैंग के सामने झुकते हुए बोलने लगती है, थैंक यू सीनियर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। तभी जियाजू की फ्रेंड्स जियाजू के पास आ गई होती है और वो उसे बोलने लगते हैं, सच में जियाजू तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी
बच्चों, ये तो एक रेयर कॉम्बैट क्लास है जो कि प्रोफेशन के अंदर रेयरेस्ट मानी जाती है। इस बार मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम बड़े ही आराम से लिन मोयू को सरपास कर पाओगी। इधर लिन मोयू का नाम सुनते ही जियाजू पूरी तरह से चौंक गई होती है और तभी वहां पर लिन मोयू का नाम अनाउंस हो गया होता है, जो कि सुनते ही लिन मोयू ट्रांसम्यूटेशन सर्कल की ओर धीरे धीरे कर बढ़ने लगता है और वो जियाजू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। तो उसे अपने आप को इस तरह से इग्नोर करते हुए देखकर जियाजू भी एक इविल स्माइल देने लगती है और सोचने लगती है आज तुम बिल्कुल भी मुझसे ज्यादा अच्छे प्रोफेशन को अवेकन नहीं कर पाओगे। तभी प्रिंसिपल मास्टर जैंग से बोलने लगते हैं, मास्टर जैंग आप इस चाइल्ड के बारे में क्या सोचते हो? तो ये सुनते हुए मास्टर जैंग बोलने लगते हैं, सिर्फ इसके काम लुक के अलावा इसके अंदर मुझे कुछ ज्यादा स्पेशल चीज नहीं दिखाई दे रही है। तो प्रिंसिपल कहने लगते हैं, हमारी स्कूल के अंदर 2 जीनियस है, जियाजू सेकंड नंबर पर आती है और ये लड़का लिन मोयू ये पहला है। प्रिंसिपल की बात को सुनते हुए मास्टर जैंग बोलने लगते हैं, तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एकेडमिक परफॉर्मेंस और क्लास चेंज पूरी तरह से अलग अलग बातें होती है और ये कभी भी लिंक नहीं की जा सकती है। इधर प्रिंसिपल लिन मोयू को धीरे धीरे कर ट्रांसम्यूटेशन सर्कल की ओर जाते हुए देख रहा होता है और सोचने लगता है अगर लिन मोयू ने भी एक और रेयर प्रोफेशन को अवेकन कर लिया तो सच में इसकी वजह से हमारी फर्स्ट एकेडमी का नाम बहुत ही ज्यादा रोशन हो जाएगा। इधर जैसे ही लिन मोयू अपने ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के अंदर जाकर अपने प्रोफेशन को अवेकन करने लगता है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा तेजी से रोशनियां बाहर निकलने लगती हैं और एक बहुत ही तेज प्रेशर वहां पर पड़ने लगता है। इसी के साथ साथ में बादलों में बिजलियां कड़कने लगती हैं और एक बहुत बड़ा बादल वहां उस ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के ऊपर आ गया होता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट घबराने लगते हैं और बोलने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, ये हवाएं अचानक से इतनी ज्यादा तेजी से कैसे चलने लगी। तुम उधर देखो, आसमान पूरी तरह से डार्क क्लाउड से भर गया है। ये वेदर रिपोर्ट में तो हमें बिल्कुल भी नहीं बताया था कि आज कोई रेन होने वाली है, फिर आखिरकार ये सब कुछ इतना ज्यादा कोल्ड और क्रीपी क्यों महसूस करा रहा है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल भी उस सारे के सारे वातावरण को देखकर थोड़े से घबराए हुए लग रहे होते हैं और बोलने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो मास्टर जैंग बताने लगते हैं ये एक विजन है और ये कोई छोटा मोटा विजन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन विजन है। मास्टर जैंग की बात को सुनते हुए प्रिंसिपल उस विजन को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं सच में इतना ज्यादा ह्यूज विजन, क्या यहाँ पर एक दूसरा रेयर प्रोफेशन आने वाला है? क्या ये कॉम्बैट क्लास के अंदर रहेगा या फिर किसी सपोर्ट क्लास के अंदर? इधर हम जियाजू को देखते हैं जो कि उस पूरे के पूरे विजन को देखते हुए बोल रही होती है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं आज तुमसे हार जाऊं, सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और सोचने लगती है इसका विजन सच में मुझसे कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मैं बिल्कुल भी इसके प्रोफेशन के सामने खड़ी नहीं रह सकती हूँ, क्या मैं वापस से इसके सामने हार जाऊंगी? तभी हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, उधर देखो उन डार्क क्लाउड्स के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है और हम देखते हैं कि उन डार्क क्लाउड के अंदर बहुत सारी परछाइयां धीरे धीरे कर जमीन की ओर बढ़ रही होती है और वो अनडेड स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं जो कि दिखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर वो सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं ये तो अनडेड है, उन डार्क क्लाउड के अंदर पूरी तरह से वो अनडेड से भरा हुआ है, सच में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि आसमान के अंदर से सारे के सारे अनडेड धीरे धीरे कर नीचे आने लगते हैं, जिसकी वजह से लिन मोयू के आसपास में एक रोशनी का बहुत ही ज्यादा ऊंचा बड़ा घेरा बन गया होता है और उस ऊंचे रोशनी के घेरे के प्रेशर की वजह से सारे स्टूडेंट जमीन पर गिर गए होते हैं। तो उसे देखते हुए जियाजू सोचने लगती है, सच में मैं क्लियरली इस बात को बोल सकती हूँ कि ये विजन मैंने पहले कभी भी जिंदगी में नहीं देखा है। वैसे मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सिर्फ एक विजन है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस तरह की चीज से फाइट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन इधर हम लिन मोयू को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को बंद किए हुए उन मॉन्स्टर से भरी हुई परछाइयों को अपने आसपास में घूमते हुए महसूस कर रहा होता है और फिर अपनी आंखें खोलते हुए अपने हाथ को देखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि उसने कॉम्बैट क्लास नेक्रोमैंसर ली है जो कि एक यूनिक हिडन प्रोफेशन है। तो वो अपने हाथ के अंदर एक रोशनी को जलाते हुए सोचने लगता है,
हिडन प्रोफेशन, और वो भी एक यूनिक हिडन प्रोफेशन। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ मैं अकेला ही नेक्रोमैंसर हूँ। अनलेस मैं यहाँ पर मर नहीं जाता तब तक इस दुनिया के अंदर कभी दोबारा से ऐसा प्रोफेशन सामने नहीं आएगा। यूनिक हिडन प्रोफेशन ना सिर्फ रेयर प्रोफेशन से ज्यादा रेयर है, बल्कि ये लीजेंडरी प्रोफेशन से भी बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, जो कि इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कम बार दिखाई देते हैं। इधर हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंटों के बीच में लिन मोयू के प्रोफेशन के अवैकन होने की वजह से हड़कंप मच गया होता है, और स्टूडेंट एक दूसरे को बोल रहे होते हैं लिन मोयू सच में कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसने हिडन प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और वो भी एक यूनिक हिडन प्रोफेशन। आखिरकार वो इतना ज्यादा लकी कैसे बोर्न हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये एरे कुछ मेल फंक्शन कर गया हो? इधर कुछ जलने वाले स्टूडेंट बोल रहे होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हिडन प्रोफेशन हमेशा इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। यहाँ हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए हैं जो कि हिडन प्रोफेशन होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। तो दूसरा स्टूडेंट बोलने लगता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हिडन प्रोफेशन सिर्फ रेयर ही होते हैं, और ये नेसेसरली ग्रेट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन उनका विजन जो कि अभी हमने देखा है, सच में वो तो सबसे ज्यादा स्कैरी था, और उसका प्रोफेशन भी एक नेक्रोमैंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्यूचर के अंदर डेड लोगों से हमेशा ही मिलता रहेगा। तो एक स्टूडेंट बोलने लगता है, वैसे भी वो जिंदा लोगों से बातें करना पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात रहेगी कि अब उसे डेड लोगों को डील करना होगा, क्योंकि उनके साथ उसे बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर हम लिन मोयू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, सच में इस हिडन प्रोफेशन की यूनिकनेस की वजह से अब मैंने जितना एक्सेप्ट किया था उससे भी ज्यादा बेटर मुझे मिल चुका है। और ये सोचते हुए लिन मोयू दूसरी ओर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी मास्टर जैंग लिन मोयू को बोलने लगते हैं, यंग मैन क्या एक मोमेंट के लिए तुम मुझसे बात करना पसंद करोगे? तो ये सुनते ही लिन मोयू अपने सर को झुकाते हुए बोलने लगता है, सीनियर आखिरकार मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? ये सुनते हुए मास्टर जैंग बोलने लगते हैं, मैंने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर किसी यूनिक प्रोफेशन को नहीं देखा है, क्या तुम अपनी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो? तो ये सुनते हुए लिन मोयू बोलने लगता है, प्लीज एक मिनट वेट कीजिए सीनियर, मैं अभी चेक कर दिखाता हूँ। और फिर वो तुरंत ही अपनी स्टेटस विंडो को खोलकर चेक करने लगता है, जहाँ पर उसकी सारी की सारी जानकारी लिखी हुई होती है। नेम लिन मोयू, ऑक्यूपेशन नेक्रोमैंसर यूनिक, लेवल 1, स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 10, स्पिरिट 20, फिजिक्स 10, इक्विपमेंट नन, समनिंग स्पेस 0/10, स्किल समनिंग स्केलेटन वॉरियर लेवल 1, समन ए ब्लैक आयरन लेवल स्केलेटन वॉरियर, और ब्लैक आयरन के बाद ब्रोंज, फिर सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लीजेंडरी, और उसके बाद वो डिवाइन में चेंज हो सकता है। और उसी के साथ में सोल ब्लेज लेवल 1, जिसकी मदद से टारगेट की सोल को जलाया जा सकता है और बर्निंग डैमेज डील किया जा सकता है। और इसकी पावर स्किल लेवल और यूज करने वाले की स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करती है। इन सब जानकारियों को पढ़ते हुए लिन मोयू सोचने लगता है, मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर है, इसीलिए मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि नेक्रोमैंसर प्रोफेशन एक मेज प्रोफेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन ये स्किल समन स्केलेटन वॉरियर, ये तो एक समनर क्लास है। और ये सब कुछ सोचते हुए लिन मोयू तुरंत ही अपने स्केलेटन वॉरियर को समन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट -10 चली जाती है, और वहां पर तुरंत ही एक स्केलेटन वॉरियर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी स्वार्ड को पकड़े हुए अपेयर हो गया होता है, जो कि एक ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर होता है। और उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट, फिजिक्स सारी की सारी 15 होती है, और उसके पास कोई भी स्किल नहीं होती। तो उस स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हुए सारे स्टूडेंट घबराए हुए लग रहे होते हैं और बोलने लगते हैं, वाह, लिन मोयू ने एक्चुअली में एक स्केलेटन जो कि डार्क क्लाउड के अंदर था उसे समन कर लिया है। इस टाइम तो ये रियल में हमारे सामने आ गया है। इधर मास्टर जैंग तुरंत ही अपने हाथ की एक उंगली को ऊपर करते हुए एक खतरनाक अटैक उस स्केलेटन मॉन्स्टर की ओर भेज देते हैं, जिससे कि वो अटैक उस मॉन्स्टर को टच करते हुए दूसरी ओर निकल गया होता है, जिसकी वजह से स्केलेटन वॉरियर
की सिस्टम स्क्रीन सामने अपेयर होती है। स्केलेटन वॉरियर पर अटैक हुआ है, क्या आप काउंटर अटैक करना पसंद करेंगे? और अगर तुमने 10 सेकंड के अंदर कोई चॉइस नहीं की तो ये स्केलेटन वॉरियर ऑटोमेटिकली काउंटर अटैक करने लग जाएगा। ये पढ़ते ही लिन मोयू तुरंत स्केलेटन वॉरियर को बोलने लगता है, तुम्हें यहीं पर रुके रहना चाहिए। तो ये देखते हुए मास्टर जैंग बोलने लगता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और लिन मोयू को देखते हुए सोचने लगता है, मैं लेवल 52 प्रोफेशनल हूँ और लिन मोयू सिर्फ अभी लेवल 1 पर ही है, लेकिन इसके समन के अंदर सच में इतनी ज्यादा पावरफुल करेज है कि ये मेरे साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। वैसे इस स्केलेटन वॉरियर के एट्रीब्यूट एवरेज हैं, क्योंकि लिन मोयू अभी सिर्फ लेवल 1 पर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है कि इस प्रोफेशन की स्ट्रेंथ को नापा जा सके। हो सकता है कि एक बार जब ये एक हाई लेवल पर पहुंच जाएगा उसके बाद इसके स्केलेटन भी और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएं। और ये सोचते हुए तुरंत ही मास्टर जैंग बोलने लगते हैं, तुम्हारा थैंक यू तुम्हारी स्किल को दिखाने के लिए, सच में तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा एफर्ट किया है। वैसे हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग बन जाओ। ये सुनते ही लिन मोयू भी तुरंत ही सामने झुकते हुए मास्टर जैंग को थैंक यू बोलता है और फिर अपने स्केलेटन वॉरियर के साथ दूसरी ओर धीरे धीरे कर जाने लगता है। तो तुरंत ही सारे के सारे स्टूडेंट रास्ते से हटते हुए लिन मोयू को रास्ता दे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने यांग आ गया होता है और वो तुरंत ही लिन मोयू को बोलने लगता है, एक मिनट रुको, क्या मैं इस स्केलेटन वॉरियर को टच कर देख सकता हूँ? क्या सच में ये स्केलेटन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है? तो ये देखते हुए कि यांग उसके स्केलेटन मॉन्स्टर को टच कर रहा होता है तो लिन मोयू बोलने लगता है, वैसे अगर इसे देखा जाए तो ये तुझसे तो कहीं ज्यादा ही पावरफुल होगा। ये सुनकर यांग कहने लगता है, क्या सच में? मैं बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मुझे पूरी तरह से एक फटा हुआ स्केलेटन दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ पर गाओ यांग का नाम अनाउंस हो गया होता है तो गाओ यांग तुरंत ही वहाँ से भागते हुए बोलने लगता है, अब मुझे अपने प्रोफेशन को लेने के लिए जाना होगा, चलो फिर अब हम बाद में बातें करते हैं। इधर हम लिन मोयू को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को रिकॉल कर लेता है। तभी वो देखता है कि उसकी सिस्टम स्क्रीन के अंदर समनिंग प्लेस में 1 नंबर बढ़ गया होता है। तो उसे देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है, ओह तो ये इस तरह से काम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि समनिंग स्पेस के अंदर अगर मैं किसी समन को रखता हूँ तो वापस से उसे समन करने के लिए मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी को बार बार कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होगी। और यही नहीं, जब जब मैं लेवल अप करूंगा तब तक मेरी समनिंग स्पेस की कैपेसिटी भी धीरे धीरे कर बढ़ती रहेगी। लेवल अप, सच में जब मैं लेवल अप करने के बाद अपने प्रोफेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा और मैं एक रियल नेक्रोमैंसर बन जाऊंगा तो मेरे लिए एक ड्रैगन को भी 1 सेकंड के अंदर मारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी। सच में ये प्रोफेशन तो कुछ बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक महसूस करा रहा है। हो सकता है कि इसकी मदद से मैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोफेशनल बन जाऊं। तभी हम देखते हैं कि यांग वहीं पर वापस आ गया होता है और बोलने लगता है, आखिरकार कैसा रहा? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं बड़े ही आराम से एक नाइट के अंदर चेंज हो सकता हूँ। हम फ्यूचर के अंदर साथ में फाइट कर सकते हैं। मैं हमेशा ही तुम्हारे फ्रंट पर रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा और अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो सिर्फ मुझे तुम्हारी डेड बॉडी के ऊपर चलकर जाना होगा। ये सुनते हुए लिन मोयू बोलने लगता है, तुमने तो पहले बहुत ही ज्यादा अपोजिट बात कही थी। और हम देखते हैं कि यांग ने कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन स्वॉर्ड एंड शील्ड नाइट अवेकन किया होता है जो कि एक एडवांस प्रोफेशन होता है। इधर लिन मोयू की बात को सुनते हुए यांग बोलने लगता है, फाइनली तूने अपना मुंह तो खोल ही लिया है, मैं तो बस सिर्फ बोल रहा था अपोजिट एक पर्पज को देखते हुए, क्या तूने इसे नोटिस नहीं किया? और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल सारे स्टूडेंटों से बोल रहे होते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों ने किस प्रोफेशन को अवेकन किया है, तुम्हें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम एकेडमी और अपनी सिटी को इम्प्रूव करने के लिए फ्यूचर में अपना सहयोग देते रहो। स्टूडेंट, तुम्हारा ट्रांसफर अब खत्म हो चुका है। कल तुम सभी लोगों को एक डंजन के अंदर CI सिटी में भेजा जाएगा ताकि तुम उस जगह पर जाकर अपने आप को लेवल अप कर पाओ और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हारा हार्ड वर्क की वजह से तुम बड़े ही आराम से इम्प्रूव कर पाओगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करो ताकि तुम उस बड़े टेस्ट जो कि 1 हफ्ते बाद होने वाला है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे ग्रेड पा पाओ और उसकी वजह से तुम्हें
हायर लर्निंग के लिए तुम्हारी चॉइस के इंस्टीट्यूट मिल पाए। इधर प्रिंसिपल की बात को सुनते हुए लिन मोयू सोच रहा होता है एक न्यूबी अपग्रेडेड डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स लेवल 1 से 8 तक होते हैं और उनके नंबर भी बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और अगर हम डिफिकल्टी को देखें तो वो भी बहुत ही ज्यादा लो होती है। सच में ये बाहर मॉन्स्टर को खत्म करने से बहुत ही ज्यादा सेफ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियाजू वहां पर पीछे से लिन मोयू को चिल्लाकर बुला रही होती है, लिन मोयू 1 मिनट रुको। और जैसे ही लिन मोयू पीछे घूमकर देखता है तो जियाजू चिल्लाते हुए कहने लगती है, लिन मोयू मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहती हूँ, चलो हम कंपेयर करते हैं हमारे एग्जाम रिजल्ट्स को, क्या तुम डेयर करते हो मेरे साथ कम्पीट करने के लिए। ये सुनते ही लिन मोयू भी बड़े ही आराम से बोल देता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए वहां से जाने लगता है तो पीछे से जियाजू बोलने लगती है, ये यहाँ पर एक डील रही, मैं बिल्कुल भी अब तुमसे हार नहीं मानने वाली हूँ। और सोचने लगती है, आल्दो मैं आज तुमसे वापस से हार चुकी हूँ लेकिन मैं कभी भी अपने आप को हारा हुआ नहीं मानूंगी। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें लिन मोयू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन मोयू एक तस्वीर को अपने हाथ में पकड़े हुए बड़े ही गौर से देख रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि वो उसके पेरेंट्स की तस्वीर होती है। तो उसे देखते हुए लिन मोयू सोच रहा होता है, ग्रैंडमा मैंने सक्सेसफुली अपने प्रोफेशन को चेंज कर लिया है और वो एक बहुत ही ज्यादा सुपर रेयर हिडन प्रोफेशन है। सिस्टर तुम्हें सिर्फ मेरा इंतजार करना होगा, मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी से जियाजिंग अकेडमी के अंदर एडमिट हो जाऊंगा। इधर लिन मोयू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसके दरवाजे के ऊपर कोई नॉक करने लगता है और जैसे ही लिन मोयू वहां पर जाकर दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि सामने प्रिंसिपल खड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर मोयू भी चौंक गया होता है। तो प्रिंसिपल सामने से बोलने लगते हैं, लिन मोयू क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ सप्लाईज लेकर आया हूँ। और सोचने लगता है लास्ट ईयर सीआई सिटी के अंदर इस लड़के की बड़ी बहन लिन मोहन सच में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसने अपनी पावर की वजह से जियाजिंग अकेडमी के अंदर अकेले ही एडमिट हो पाने में सफल हो पाई थी। और मैंने उस लड़की से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके छोटे भाई का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा ध्यान रखूंगा, इसलिए मैं अपने प्रॉमिस को यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर लिन मोयू तुरंत ही उस बैग को अपने हाथ में पकड़ते हुए प्रिंसिपल को थैंक यू बोलने लगता है तो प्रिंसिपल भी सामने से कहने लगता है, चलो फिर अब मैं यहाँ से चलता हूँ, कल डंजन के टेस्ट के वक्त हम मिलेंगे, तब तक तुम अच्छे से आराम करना क्योंकि आराम करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम स्क्रीन अचानक से निंग फैंग के सामने अपेयर हो गई होती है, जिसकी वजह से निंग फैंग बहुत ही ज्यादा शौक में लग रहा होता है क्योंकि सिस्टम स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है सिस्टम लोडिंग। तो उसे देखते हुए मोयू बोलने लगता है, आखिरकार ये अचानक से क्या हो रहा है। अभी सिस्टम स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आने लगता है, होस्ट ने नेक्रोमैंसर प्रोफेशन को अवेकन कर लिया है और ये प्रोफेशन रिक्वायरमेंट से पूरी तरह से मीट कर रहा है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट सिस्टम से अब बाइंड किया जा रहा है। अब सिस्टम इस वर्ड के ओरिजिन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसके बाद इसके ऑप्टिमाइज कर स्किल्स को कंप्लीट कर देगा। सिस्टम होस्ट को कांग्रेचुलेट करता है उसके यूनिक गॉड लेवल टैलेंट को अवेकन करने के लिए। कंप्रीहेंसिव इंक्रीज ऑफ लेवल 1, कांग्रेचुलेशन टू द होस्ट, एक पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर। इधर लिन मोयू ये सब कुछ पढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा होता है और वो तुरंत ही अपनी सिस्टम स्क्रीन को वापस से चेक करने लगता है जहां पर उसे दिखाई देता है पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर ओवरऑल इंक्रीज लेवल 1, ऑल स्किल इफेक्ट इंक्रीज बाय 5 टाइम, डैमेज ट्रांसफर सारा का सारा डैमेज मेज के समनर के पास रिसीव हो जाएगा जिसकी वजह से मेज को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये सब कुछ देखते हुए मोयू बहुत ही ज्यादा शौक में होता है और बोलने लगता है, क्या मेरे प्रोफेशन के अंदर एक टैलेंट और एक पैसिव स्किल भी जुड़ गई है? सच में ये तो कुछ मुझे कम्प्लीटली गॉड लाइक दिखाई दे रहा है। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही अपने स्केलेटन वॉरियर को समन करने लगता है जिसकी वजह से वापस से उसकी स्पिरिचुअल पावर -10 हो गई होती है
और उसके सामने ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर आ गया होता है और इस बार उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और फिजिक्स सारे के सारे 75 पर होते हैं। तो उन सब एट्रीब्यूट को देखते हुए लिन मोयू बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और सोचने लगता है क्या सारे के सारे स्केलेटन वॉरियर के एट्रीब्यूट 5 गुना तक बढ़ चुके हैं। सच में इसकी वजह से ये सारे के सारे मॉन्स्टर और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और इसी के साथ में ये पैसिव स्किल, डैमेज ट्रांसफर, इसकी वजह से तो मैं सच में एक इनविंसिबल प्रोफेशनल बन जाऊंगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें नोविस लेवलिंग डंजन को दिखाया जाता है जहाँ पर यांग और लिन मोयू दोनों एक जगह पर खड़े हुए होते हैं और यांग मोयू से बोल रहा होता है, मोयू क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना पसंद करोगे? लिन मोयू तुरंत ही उसे मना कर देता है। ये सुनते ही यांग गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, तू प्रीक, क्या तू मुझे कम आंक रहा है? तो मैंने तुझे सिर्फ अपनी इनिशिएटिव की वजह से इनवाइट किया है। आखिरकार मुझे तेरे साथ टीम अप करने की वजह से कौन सा फायदा मिलने वाला है? मैं अब के बाद तुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करूंगा। उसकी ये सब कुछ बातों को सुनते हुए लिन मोयू बोलने लगता है, टीम अप करने की वजह से हम बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएंगे और सोलो लेवलिंग करना बहुत ही ज्यादा फास्टर होता है। भी वहाँ पर जियाजू भी आ गई होती है और बोलने लगती है, जो लिन मोयू बोल रहा है वो पूरी तरह से करेक्ट है क्योंकि एक्सपीरियंस पॉइंट इक्वली स्प्लिट होते हैं अगर दो लोग मिलकर इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे सीनियर के अकॉर्डिंग सोलो जाना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है अगर तुम ब्लो लेवल 10 हो तो, और एक बार जब तुम लेवल 10 को क्रॉस कर लेते हो तो उसके बाद टीमिंग करना सबसे ज्यादा बेस्ट सोल्यूशन है। तभी वहाँ पीछे से प्रिंसिपल आ गए होते हैं और बोलने लगते हैं, जियाजू और लिन मोयू के अलावा बाकी के जितने भी कॉम्बैट प्रोफेशन है वो अपने साथ सपोर्ट को डंजन में लेकर जाएंगे और एक बार जब तुम डंजन के अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पर कितना बड़ा खतरा है और तुम्हें सपोर्ट क्यों यहाँ से दी जा रही है। एटलीस्ट तुम सभी के सभी लोग अभी भी स्टूडेंट हो, इसीलिए इस जगह पर कोई भी ट्रिक्स या स्कीम्स नहीं है। लेकिन उनकी बात को सुनते हुए बाकी के स्टूडेंट बोलने लगते हैं, फिर आखिरकार इन दोनों को सपोर्ट की जरूरत क्यों नहीं है? उस स्टूडेंट की बात को सुनते हुए प्रिंसिपल बोलने लगता है, जियाजू जियाजिंग अकेडमी के लिए प्रिपेयर कर रही है, इसीलिए उसको बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड में लेवल अप करना होगा और इसी के साथ साथ में वो एक एलिमेंटल मेज है। और जहाँ तक की बात आती है लिन मोयू की, तो मास्टर जैंगो और मुझे बिल्कुल भी अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इसकी एबिलिटी किस तरह से काम करती है, इसीलिए तुम सपोर्ट अगर चाहो तो उसके साथ टीम अप कर सकते हो। पर इधर प्रिंसिपल की बात को सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ में ही बोलने लगते हैं, हमें तो अनडैड से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और हम इस इडियट के साथ बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेंगे। पर तभी लिन मोयू सामने से बोलने लगता है, प्रिंसिपल लू, मैं भी जियाजिंग अकेडमी के लिए एम कर रहा हूँ और सोचने लगता है मैं भी चाहता हूँ कि मैं जियाजिंग अकेडमी के अंदर जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी जा पाऊँ, इसलिए मेरे लिए बेटर यही रहेगा कि मैं भी सोलो यहाँ से जाऊँ। और हम देखते हैं कि ये सुनकर प्रिंसिपल लू चौंकते हुए बोलने लगता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता भी है कि जियाजिंग अकेडमी के अंदर एडमिशन लेना कितना ज़्यादा हार्ड है? अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो तो सच में इसके लिए तुम्हें कम से कम लेवल 12 होना चाहिए और अगर तुम फाइनल ट्रायल के अंदर पूरी तरह से सेफ श्योर होना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें लेवल 15 तक पहुंचना होगा। तुम्हारी सिस्टर लिन मोहन वो जियाजिंग अकेडमी के अंदर इसलिए जा पाई थी क्योंकि वो लेवल 16 थी। क्या तुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा शॉर्ट वीक के अंदर तुम लेवल 12 तक पहुंच सकते हो? ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है और अगर तुम लेवल 15 के लिए अप्रोच कर रहे हो तो सच में ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा हार्डर हो जाएगा। और वैसे भी इस नोविस डंजन के अंदर हाईएस्ट लेवल के मॉन्स्टर सिर्फ लेवल 8 के, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम लेवल 12 तक पहुँच पाओ। और यही नहीं, सिर्फ तुम्हारा लेवल ही इस बात को मायने नहीं रखता है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो कि फाइनल ट्रायल के वक्त पर रिवील की जाएंगी। प्रिंसिपल की बात को सुनते हुए लिन मोयू बोलने लगता है, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं बड़े ही आराम से उस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले सकता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल भी सामने से बोलने लगते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है बच्चे, और सोचने लगते
लगता है वैसे ये लड़का एक हिडन प्रोफेशन रखता है। हो सकता है कि एक्चुअली में ये अपने इस काम को कर पाने में कामयाब हो जाए। पर तभी जियाजू बोलने लगती है, चलो फिर अब हम compete करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कौन फास्टर होने वाला है। अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला तो मैं इसे हाँ समझूंगी और अब हमारा ये मिशन यहाँ से शुरू होता है। ये सुनते हुए लिन मोयू सोचने लगता है सच में ये लड़की कितनी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। और उसके बाद धीरे धीरे कर लिन मोयू भी जियाजू के पीछे पीछे ही उस डंजन के अंदर एंटर होने लगता है। और फिर हमें नोविस डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन मोयू अपने स्केलेटन वॉरियर को अपेयर कर रहा होता है और सोचने लगता है लास्ट नाइट पर जब मैंने अनडेड को समन किया था तब उस वक्त पर मेरे 10 स्पिरिट पॉइंट कंज्यूम हो गए थे, लेकिन पूरी रात मेडिटेट करने के बाद मेरी स्पिरिट अब 40 पॉइंट तक रिकवर हो चुकी है। इसीलिए अब मैं और भी ज्यादा 4 अनडेड नाइट को समन कर सकता हूँ जिनकी मदद से मैं बड़े ही आराम से यहाँ पर हंटिंग कर पाऊंगा। और इतना बोलते ही वो तुरंत ही अपने स्टाफ को ऊपर करते हुए बोलने लगता है जाओ। ये सुनते ही सारे के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर बड़ी ही तेजी से अपने अपने हथियारों को पकड़े हुए आगे बढ़ने लगते हैं और पीछे से लिन मोयू उन्हें ऑर्डर देते हुए बोल रहा होता है जल्दी जल्दी जाओ और मॉन्स्टर को ढूंढकर खत्म कर दो। और फिर कुछ ही देर के अंदर हम देखते हैं कि वो स्केलेटन मॉन्स्टर बड़े ही आराम से वहां पर छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं और उसके नोटिफिकेशन लिन मोयू के पास आ रहे होते हैं। सक्सेसफुली एलिमिनेट बिग ईयर रैबिट प्लस 10 एक्सपी लेवल 1 एक्सपीरियंस 1%। तो इसे देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है यहाँ पर जब भी स्केलेटन वॉरियर एक मॉन्स्टर को खत्म कर रहा है उसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट 1% बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर 100 मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा लेवल अप करने के लिए। सच में ये कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है। मेरा एक्सपीरियंस 10% तक बढ़ चुका है और वो भी सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर। और फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन मोयू लेवल अप हो गया होता है और वो सोचने लगता है सच में मैंने एक तरह से रिकॉर्ड कायम कर दिया है क्योंकि मैंने सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही लेवल अप कर लिया है। और फिर हमें लिन मोयू की सिस्टम स्क्रीन को दिखाया जाता है लिन मोयू ऑक्यूपेशन नेक्रोमैंसर यूनिक लेवल 2 1%, स्ट्रेंथ 20, एजिलिटी 20, स्पिरिट 40, फिजिक्स 20, समनिंग स्पेस 6, स्केलेटन वॉरियर टैलेंट कम्प्रिहेंसिव इंक्रेज लेवल 1 यूनिक, पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर, एक्टिव स्किल सोल ब्लेज लेवल 2, समन स्केलेटन वॉरियर लेवल 2। अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए लिन मोयू बोलने लगता है मैं इसकी मदद से और भी 2 अनडेड नाइट लेवल 2 के समन कर सकता हूँ। और ये बोलते हुए वो तुरंत ही लेवल 2 के 2 मॉन्स्टर को अपेयर कर देता है और उन सभी की स्ट्रेंथ एजिलिटी स्पिरिट फिजिक्स सारे के सारे 125 तक पहुंच गए होते हैं। तो उन्हें देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है इनके स्टैट वापस से इनक्रीज हो गए हैं। अब मेरे पास स्केलेटन वॉरियर के नंबर इनक्रीज होकर 8 हो चुके हैं। इसकी मदद से मैं और भी तेजी से मॉन्स्टर्स को खत्म कर पाऊंगा और जिसकी मदद से मैं बहुत ही ज्यादा तेजी से लेवल अप भी कर पाऊंगा। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेवल 2 के मॉन्स्टर्स को वो स्केलेटन मॉन्स्टर बड़े ही आराम से खत्म कर रहे होते हैं और लिन मोयू के पास लगातार सिस्टम स्क्रीन अपेयर हो रही होती है। सक्सेसफुली एलिमिनेट लेवल 2 ग्रे कैट प्लस 20 एक्सपी, सक्सेसफुली एलिमिनेट लेवल 3 ब्राउन डॉग प्लस 30 एक्सपी। तभी हम देखते हैं कि लिन मोयू के पास एक मैप होता है। तो उसे देखते हुए लिन मोयू सोच रहा होता है ओ इसके साथ ये फंक्शन भी है, इसकी मदद से हम बड़े आराम से इस बारे में पता लगा सकते हैं कि आखिरकार स्केलेटन वॉरियर किस तरह से घूम रहे हैं और इस वक्त पर कहाँ पर है। और वो सभी लोग घूमते हुए एक मैप को क्रिएट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है जिसे कि स्केलेटन वॉरियर ने मिस कर दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि अब मैं अपनी एक्टिव स्किल को इसके ऊपर ट्राई कर पाऊंगा। और ये बोलते हुए वो तुरंत ही अपने हाथ से उस मॉन्स्टर की ओर इशारा करते हुए बोलने लगता है सोल ब्लेज। और उसके इतना बोलते ही उसकी उंगली से एक आग निकलते हुए उस मॉन्स्टर पर जाकर लगती है। तो
तो उस ब्लेज के प्रभाव को देखते हुए मोयू सोचने लगता है ये तो एक ऐसी स्किल है जो कि 5 टाइम बूस्ट हो चुकी है। इसके सामने लेवल 2 की ग्रे कैट सेकंड्स के अंदर ही पूरी तरह से राख में बदल गई है और वहां पर सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है, सक्सेसफुली एलिमिनेट लेवल 2 ग्रे कैट प्लस 20 एक्सपी। तो उस मरी हुई कैट को देखते हुए मोयू सोच रहा होता है स्पिरिचुअल अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो हर तरह के फिजिकल और मैजिकल डिफेंस को इग्नोर कर देते हैं। हिडन प्रोफेशन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसी के साथ में मुझे 2 सेट स्किल के भी मिले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि मेरे टैलेंट के बूस्ट के बिना भी नेक्रोमैंसर बड़े ही आराम से लीजेंडरी प्रोफेशन के लोगों को हरा सकते हैं। तभी वहां पर लिन मोयू का वापस से एक और लेवल अप हो गया होता है और उसका लेवल बढ़कर 3 पहुंच गया होता है, जिसे देखकर लिन मोयू बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और वो तुरंत ही अपनी बढ़ी हुई स्पिरिट की मदद से और भी मॉन्स्टर को अपेयर कर देता है। इसकी वजह से उसके मॉन्स्टर मारने की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है और लगातार उसके पास मॉन्स्टर्स के खत्म होने के नोटिफिकेशन और उसकी एक्सपी के बढ़ने के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। लिन मोयू दूसरी ओर घूमते हुए सोच रहा होता है वैसे इस नोविस डंजन के अंदर 12 घंटे का टाइम दिया जाता है, वैसे अभी तक यहाँ पर 4 घंटे पास हो चुके हैं और मैं ऑलरेडी लेवल 4 पर पहुंच चुका हूँ। अगर हम इसी तरह से इसी स्पीड पर चलते रहे तो मुझे 1 और घंटा लगेगा लेवल अप दोबारा से करने के लिए और अगर मैं लेवल 8 तक पहुंचने में कामयाब हो जाता हूं तो मैं सच में जी हाई सुबुर्बिया पर जा पाऊंगा जहां पर मैं हायर लेवल के मॉन्स्टर्स को खत्म कर पाऊंगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रिंसिपल एक आदमी के साथ बैठे हुए होते हैं जिसका नाम जिया डोंगयंग होता है जो कि जिया फैमिली का हेड और जिया जू के फादर है। वो प्रिंसिपल उससे बोल रहे होते हैं मिस्टर जिया क्या आप यहाँ पर जिया जू को विजिट करने के लिए आए हुए हैं? तो डोंगयंग बोलने लगता है ये सिर्फ प्रिंसिपल की मदद की वजह से ही हो पाया है कि तुमने जिया जू का इतना ज्यादा अच्छी तरह से इतने सालों तक ख्याल रखा है कि आज वो इतनी ज्यादा पावरफुल प्रोफेशन को अवेकन करने में कामयाब हो गई है। ये सुनकर प्रिंसिपल बोलने लगते हैं मैंने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है इसलिए उसका ट्रांसम्यूटेशन भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हें तो इस बारे में पता ही होगा कि उसने एक रेयर प्रोफेशन एलिमेंटल मेज को अवेकन किया है। प्रिंसिपल की बात का जवाब देते हुए डोंगयंग बोलने लगता है मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ कि मैं कल बहुत ही ज्यादा बिजी था इसलिए मैं उसके ट्रांसम्यूटेशन को नहीं देख पाया। सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सैड बात है, लेकिन मैं बिल्कुल भी उसके फर्स्ट डंजन को मिस नहीं कर सकता हूँ। उसके सीनियर शू क्विंचिंग और लिन मोहन वो दोनों ही रेयर प्रोफेशन के मालिक थे और इस नोविस डंजन से जब वो लोग बाहर निकल कर आए थे तो वो लेवल 5 तक पहुंच चुके थे और अब मुझे ऐसा लगता है कि जिया जू भी सेम कर पाएगी। मैं यही आशा करता हूँ क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव रही है जब से वो छोटी थी। तो प्रिंसिपल बोलने लगते हैं वैसे हम उनके फ्यूचर के लेवलिंग अप स्पीड को इसी बात से जज कर सकते हैं कि आज वो लोग इस नोविस डंजन के अंदर किस तरह का परफॉर्म करने वाले हैं। अगर जिया जू अच्छी तरह से लेवल 5 तक लेवल अप करने में कामयाब नहीं हो पाई फर्स्ट डे के अंदर तो उसके लिए जिया जिंग अकेडमी के अंदर एडमिशन लेना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और ये सब कुछ बोलते हुए वो सोचने लगता है मुझे सच में इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है कि लिन मोयू इस टाइम पर क्या कर रहा होगा और वो अब तक कौन से लेवल तक पहुंच चुका होगा। वैसे हिडन प्रोफेशन भी इतना ज्यादा दूर नहीं जा सकता है कि वो अभी से ही लेवल 2 तक पहुंच पाया हो क्योंकि अभी तक उसका सामना ज्यादा कोई खतरनाक मॉन्स्टर से नहीं हुआ होगा और वैसे भी नोविस डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को ढूंढकर मारना बहुत ही ज्यादा हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस नोविस डंजन के अंदर हर किसी के लिए एक काउंटडाउन होता है और वो जैसे ही डंजन के अंदर पैर रखा जाता है तभी से वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है और 12 घंटे के तुरंत बाद ही वो उस इंसान को डंजन से बाहर तुरंत ही भेज देता है। चलो अब हम 12 घंटे तक वेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो लोग कितना लेवल अप कर पाते हैं। तो डोंगयंग बोलने लगता है हाँ मैंने इस बारे में सुना था कि एक हिडन प्रोफेशन अपेयर हुआ है कल ट्रांसम्यूटेशन के टाइम पर। ये सुनकर
प्रिंसिपल भी उसे हाँ बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं लिन मोयू नाम है उस लड़के का और उसने नेक्रोमैंसर नाम के प्रोफेशन को अवेकन किया है। वैसे मैंने कभी भी इस तरह के प्रोफेशन को नहीं देखा है, इसलिए मैं तुम्हें इस बात को श्योरली नहीं बोल सकता हूँ कि आखिरकार वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे लिन मोहन मोयू की सिस्टर है और अगर जियाजू जिंग अकेडमी के अंदर जाने में कामयाब हो सकती है तो तुम बड़े ही आराम से लिन मोहन को उसका ध्यान रखने के लिए बोल सकते हो। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन मोयू और उसके स्केलेटन वॉरियर बड़ी तेजी से मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं और उसने लेवल 7 के ब्राउन बियर को भी खत्म कर दिया होता है। लिन मोयू अपने स्केलेटन की परफॉर्मेंस को देखते हुए सोचने लगता है वैसे मेरे स्केलेटन वॉरियर मुझसे सिर्फ 500 मीटर दूर तक ही जा सकते हैं और उसके बाद वो अपने आप ही एफ के हो जाते हैं या फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही मेरे पास रिटर्न आ जाते हैं। इसीलिए मुझे इन लोगों के बीच में ही रहना होगा और इनसे अपना काम निकलवाना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके स्केलेटन वॉरियर बड़ी ही तेजी से लेवल 7 और लेवल 6 के मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। तो उन्हें देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है मुझे ऑलमोस्ट 7 ओवर हो गए हैं इस डंजन के अंदर, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पर कोई भी लेवल 8 का मॉन्स्टर नहीं देखा है। आखिरकार लेवल 8 के मॉन्स्टर कहाँ पर चले गए हैं। अब मैं तो इस बारे में भी सोच रहा हूँ कि दूसरे लोग किस तरह से लेवल अप कर रहे होंगे। और फिर लिन मोयू अपनी पूरी स्केलेटन मॉन्स्टर की फौज को लेते हुए दूसरी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक अचानक से हो गया होता है जिसे देखकर लिन मोयू भी चौंक जाता है और वो उस अटैक की वजह से उड़ता हुआ दूर जाकर गिरने लगता है। लेकिन उसकी पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर की वजह से उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ होता उस अटैक का। और तब लिन मोयू सामने देखने लगता है तो उसके सामने एक पेड़ खड़ा हुआ होता है जो कि एक मॉन्स्टर होता है और उसका नाम बुलविप ट्री है और वो लेवल 8 का है। वैसे ये मॉन्स्टर ज्यादातर टाइम हाइबरनेशन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई लिविंग क्रिएचर इनके पास से गुजरता है तो ये तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो उसे देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है फाइनली एक लेवल 8 का मॉन्स्टर। तो ये है लेवल 8 का मॉन्स्टर एक नोविस डंजन के अंदर। वैसे मैं अगर स्केलेटन वॉरियर के स्टैट को देखूं तो वो अभी से ही 275 तक पहुंच चुके हैं, इसलिए मुझे ये देखना होगा कि आखिरकार वो लोग इस मॉन्स्टर के ऊपर कितना डैमेज पहुंचा सकते हैं। और फिर लिन मोयू तुरंत ही अपने स्केलेटन वॉरियर को उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो उसका स्केलेटन वॉरियर ऑर्डर मिलते ही तुरंत अपनी स्वार्ड को लेते हुए लेवल 8 मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी वजह से ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता। तो लिन मोयू उसे देखते हुए बोलने लगता है ओह तो ये इस तरह से आसानी से नहीं मरेगा, तुम्हें इसके ऊपर अटैक करते रहना होगा। और उसके बाद वो तुरंत ही अपने बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर को सामने अटैक के लिए भेज देता है और सोचने लगता है एक लेवल 8 के मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए मुझे 4 स्लैशेज की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से सच में मेरे लेवल अप की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। नहीं इस जगह पर ऑलरेडी 100 की गिनती से भी ज्यादा में बुलविप ट्री है। सच में ये एरिया जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहां तक मुझे मॉन्स्टर ही दिखाई दे रहे हैं। ये जगह तो लेवल अप करने के लिए सेंचुरी है जो कि स्पेशली मेरे लिए ही बनाई गई है। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही अपने स्केलेटन मॉन्स्टर से उन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है और ऑर्डर मिलते ही उसके स्केलेटन तुरंत ही अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ गए होते हैं और वो तेजी से उन ट्री के ऊपर अपने हथियारों से अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक एक झटके में ही खत्म होते जा रहे होते हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद उस डंजन एंट्रेंस का सीन दिखाई देता है जहाँ से कोई धीरे धीरे कर बाहर निकल रहा होता है। तो उसे देखते हुए प्रिंसिपल अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलने लगता है कोई न कोई तो उस डंजन के एंट्रेंस से बाहर आ रहा है, आखिरकार वो कौन है। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बात है क्योंकि अभी तक उस डंजन का टाइम अप नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसे बाहर आना पड़ा। और सोचने लगता है तुम्हें इस गेट से बाहर निकलने के लिए लेवल 8 के मॉन्स्टर से घिरे हुए एक बहुत ही ज्यादा बड़े फॉरेस्ट को क्रॉस कर आना होता है। क्या ऐसा हो सकता है। अभी प्रिंसिपल देखता है कि सामने से लिन मोयू आ रहा होता है तो उसे देखते हुए वो बोलने लगता है मोयू आखिरकार तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। तो मोयू कहने लगता है मैंने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया है। तभी प्रिंसिपल की नजर लिन मोयू
मोयू की सिस्टम स्क्रीन पर पड़ती है जहाँ पर उसका लेवल 7 होता है। तो उसे देखते हुए प्रिंसिपल भी बहुत ही ज्यादा शौक में चले गए होते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, तू तू लेवल 7 पर पहुंच चुका है। और सोचने लगते हैं ये सच में लेवल 7 तक पहुंच चुका है और वो भी सिर्फ 10 घंटे के अंदर अंदर ही। तो लिन मोयू तुरंत ही सामने से जवाब देने लगता है, वैसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम मॉन्स्टर्स थे इसीलिए मैं और ज्यादा लेवल अप नहीं कर पाया। अगर वहाँ पर थोड़े से और लेवल 8 के मॉन्स्टर होते तो मैं भी बड़े ही आराम से लेवल 8 तक लेवल अप कर पाता। मेंटोर ल्यू, मैं आशा करता हूँ कि मैं भी जी हाई सुबुर्बिया जा पाऊँ और वहाँ पर जाकर हाई लेवल के मॉन्स्टर को हंट कर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेवल अप कर पाऊँ। लेकिन इधर प्रिंसिपल लिन मोयू को देखते हुए शौक में अपनी जगह पर ही खड़े हुए होते हैं और कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते और सोच रहे होते हैं, ये मेरा पहली बार है अपनी जिंदगी के अंदर जब मैंने इस बात को सुना है कि किसी ने नोविस डोमेन के अंदर हर चीज को खत्म कर दिया और उसके लिए उसने पूरे 10 घंटे भी यूज नहीं किए। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? लिन मोयू ने ये सब कुछ किस तरह से मैनेज किया? सच में क्या नेक्रोमैंसर की एबिलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि वो इतने कम टाइम के अंदर ही इतने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर पाए? और फिर कुछ देर शौक में रहने के बाद प्रिंसिपल हंसते हुए बोलने लगता है, ऑल राइट, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, तुम एक ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट को लेकर उस जगह पर जा सकते हो और उसके बाद तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करना होगा ताकि बाकी के स्टूडेंट इस डंजन के अंदर से बाहर आ पाए और उसके बाद हम तुम सभी लोगों को वापस से तुम्हारे घर पर भेज देंगे। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी लोग आ गए होते हैं और वो प्रिंसिपल को बोल रहे होते हैं, आखिरकार ये स्टूडेंट यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी कैसे आ सकता है? क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है? तो दूसरा आदमी बोल रहा होता है, हाँ ये बात सच है, ये तो अकेला ही आया है, आखिरकार इसके टीममेट कहाँ है? तो डोंगयंग भी बोलने लगता है, लाउलू आखिरकार यहाँ पर सब कुछ ठीक है भी कि नहीं? तो प्रिंसिपल लू तुरंत ही बोलने लगते हैं, उस लड़के का नाम लिन मोयू है और वो पूरी तरह से नोविस डंजन को खत्म कर चुका है और उसने डंजन के अंदर के हर एक लेवल 8 के मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया है। ये सुनकर वहां पर मौजूद सारे के सारे लोग ही पूरी तरह से शॉक हो गए होते हैं और बोलने लगते हैं, सच में ये एक हिडन प्रोफेशन है। तो दूसरा आदमी बोल रहा होता है, मैंने कभी भी पहले नहीं देखा है कि लीजेंडरी प्रोफेशन कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो भी इतनी ज्यादा तेज स्पीड से एक डंजन को क्लियर नहीं कर सकते। तो दूसरा आदमी बोल रहा होता है, इंडीड, अगर ऐसा ही केस है तो एक नेक्रोमैंसर की एबिलिटी पहले से ही रेयर प्रोफेशन के करंट एबिलिटीज को सरपास कर चुकी है। मैं तो ये भी बोल सकता हूँ वो एक हाई लेवल लीजेंडरी प्रोफेशन को भी सरपास कर चुका है। और अगर एक नेक्रोमैंसर अभी से इतना ज्यादा पावरफुल है तो एक बार लेवल अप करने के बाद वो और कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, सच में इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो उन सभी लोगों की बातों को सुनते हुए प्रिंसिपल लू बोलने लगते हैं, सच में वो बच्चा एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर रखता है और यहाँ पर हमें इस चीज के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो जियाजिंग एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने में कामयाब हो जाता है तो ये सारा का सारा सरदर्द उस एकेडमी का होगा, इसीलिए हमें तो सिर्फ देखकर एंजॉय करना है। तो डोंगयंग बोलने लगता है, वैसे जियाजू बचपन से ही बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव रही है, इसीलिए मुझे डर है कि ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो प्रिंसिपल हंसते हुए बोलने लगता है, ये सिर्फ इसी बार का नहीं है, वैसे तुम ज्यादातर टाइम अपने घर पर नहीं रहते हो इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं पता है, लेकिन लिन मोयू का रिजल्ट हमेशा से ही जियाजू से टॉप पर रहा है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पूरी साल में लिन मोयू हमेशा ही एकेडमी के अंदर फर्स्ट प्लेस पर रहा है, जबकि तुम्हारी बेटी जियाजू वो हमेशा से ही सेकंड प्लेस पर आई है पिछले 2 सालों से। ये सुनकर डोंगयंग थोड़ा सा शॉक हो गया होता है और बोलने लगता है, क्या सच में यही बात है? और सोचने लगता है, वैसे उसने कभी भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। फिर हमें लिन मोयू को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर का सहारा लिए हुए वहां पर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है, वैसे अब तक के बारे में अगर मैं ढंग से सोचूं तो मेरे स्केलेटन वॉरियर के नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं और मेरे समन अब 24 हो चुके हैं, और अगर मैं समनिंग स्पेस की बात करूं तो वो ऑलरेडी 70
स्पोर्ट तक इंक्रीज हो चुकी है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी के सारे स्पोर्ट को ऑक्यूपाई कर लूँ तो उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम की जरूरत होगी। इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम तक मेडिटेशन करते रहना होगा। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डंजन के अंदर से जियाजू बाहर निकल कर आ रही होती है और बोल रही होती है, इस बार मैं बिल्कुल भी लिन मोयू से नहीं हारूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेवल 5 तक पहुंच चुकी हूँ। बेसिकली ये एक नोविस डंजन रिकॉर्ड का स्टैंडर्ड है। आखिरकार लिन मोयू कहाँ पर चला गया है। लेकिन तभी उसकी नजर लिन मोयू के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी जगह पर बैठा हुआ होता है। तो उसे देखकर वो चौंकते हुए बोलने लगती है, वियर्ड, आखिरकार तू कब डंजन से बाहर आ गया। पर तभी अचानक से जियाजू की नजर लिन मोयू के सिस्टम स्क्रीन पर पड़ती है जहाँ पर उसका लेवल देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक गई होती है और बोलने लगती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम लेवल 7 तक किस तरह से पहुंचे। और फिर वो तुरंत ही घूमकर अपने डैड के पास जाते हुए बोलने लगती है, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसे देखते हुए डोंगयंग भी बोलने लगता है, जियाजू जल्दी से इधर आ जाओ। लेकिन जियाजू के दिमाग के अंदर तो सिर्फ यही चल रहा होता है, आखिरकार इस डंजन के अंदर लिन मोयू किस तरह से लेवल 7 तक पहुंच पाया। और जैसे ही जियाजू कार के अंदर आकर बैठती है तो उसका डैड उसे बोलने लगता है, क्या तुम उस बच्चे के साथ अभी भी कंपटीशन कर रही हो। तो ये सुनकर जियाजू बोलने लगती है, वो सच में एक पूरी तरह से बास्टर्ड है। वो पिछले 3 सालों से हमेशा से ही मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा है। जियाजू की बात को सुनते हुए उसका डैड बोलने लगता है, क्या तुझे मेरी मदद की कोई जरूरत है। ये सुनते ही जियाजू तुरंत ही बोलने लगती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं कभी भी दूसरे की मदद से उसे नहीं हराऊंगी बल्कि मैं अपनी काबिलियत से उसे हराऊंगी। ये सुनकर उसका डैड बोलने लगता है, लेकिन मैं तुझे इस बारे में पहले ही बता देता हूँ कि लिन मोयू उस डंजन से 10 घंटे के अंदर ही बाहर आ गया था और उसने उस डंजन के हर एक लेवल 8 के मॉन्स्टर को भी खत्म किया है। ये सुनते ही जियाजू के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो बोलने लगती है, क्या उसने पूरे के पूरे लेवल 8 मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। और फिर सोचने लगती है, मैं तो सिर्फ उसी एरिया तक पहुंच पाई जहां पर लेवल 7 के मॉन्स्टर्स थे और यहां तक मैं एक भी सिंगल लेवल 8 मॉन्स्टर को देखने में कामयाब नहीं हो पाई थी, बल्कि वो मुझसे 2 घंटे पहले ही सभी के सभी मॉन्स्टर को खत्म कर डंजन से बाहर आने में कामयाब हो गया। सच में इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर उसके पास थोड़ा से और मॉन्स्टर होते तो वो लेवल 8 तक भी पहुंच सकता था। इधर हम देखते हैं कि यांग लिन मोयू के पास आ गया होता है और उसको पकड़ते हुए बोलने लगता है, लिन मोयू आखिरकार तुम किस तरह से लेवल 7 तक पहुंचे हो। मोयू नहीं, मेरा मतलब बॉस लिन, क्या तुम मुझे अगली बार अपने साथ लेकर जाओगे, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो उसकी ऐसी बातों को सुनते हुए लिन मोयू भी उसे बोल देता है, ठीक है हम अगली बार साथ में चलेंगे। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और लिन मोयू को बोलने लगता है, चलो फिर अब ये सब कुछ सेट हो चुका है, मैं तुम्हारा कल स्कूल एंट्रेंस पर वेट करूंगा, उसके बाद हम दोनों टीम अप कर एक डंजन के अंदर जाएंगे। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग अपनी जगह पर खड़ा हुआ होता है और प्रिंसिपल से बोलने लगता है, मेंटोर क्या आपने कहीं पर लिन मोयू को देखा है। तो प्रिंसिपल उसे बोलने लगता है, वो तो पहले ही जी आई जा चुका है। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, लिन मोयू तूने मुझे मूर्ख बनाया है, मैं तेरे साथ फाइट करूंगा। तो प्रिंसिपल उसे बोलने लगता है, गिव अप कर दे क्योंकि तू बिल्कुल भी उसके साथ फाइट कर नहीं जीतने वाला है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें सैनजिया एम्पायर एक्सचेंज सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्रिस्टल के ऊपर कोई अपने हाथ को रख रहा होता है और तभी वहाँ पर एक सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है। आइडेंटिफिकेशन को चेक किया जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल, सिटीजन ऑफ सैनजिया एम्पायर लिन मोयू, परमिशन ग्रांटेड टू सैनजिया एम्पायर एक्सचेंज। तो उसे देखते हुए लिन मोयू बोलने लगता है, चलो फिर अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कोई मेरे लिए सूटेबल मिशन इस जगह पर है क्या। और उसके बाद वो वहाँ पर मिशन को चेक करने लगता है जहाँ पर उसके सामने मिशन सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है। कलेक्टिंग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रीन स्प्राउट ग्रास, प्राइज 50 गोल्ड पर पोर्शन। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कलेक्टिंग मिशन आए हुए होते हैं। तभी वहां पर दूसरी स्क्रीन आ जाती है जहां पर उसके पास मिशन होता है कि एक लेवल 14 डोमेन को रेड करना होगा और उसके बाद डोमेन बॉस किंग गोब्लिन के कोर को लेकर यहाँ पर आना होगा। इस मिशन का रिवार्ड 10,000 गोल्ड है। ये देखते ही लिन मोयू सोचने लगता है, सच में ये मिशन तो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मात्रा में गोल्ड है इस मिशन के लिए, इसीलिए
इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है। वैसे डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा कैटेगरी में होती है। डोमेन डिफिकल्टी को कैटेगराइज किया जाता है नॉर्मल, नाइटमेयर और हेल डिफिकल्टी के अंदर। नाइटमेयर डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा टाइम हार्ड होती है एक नॉर्मल टाइप की डिफिकल्टी से, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं रखते हो तो। और अगर हम हेल डिफिकल्टी की बात करें तो सच में ये एक नॉर्मल प्रोफेशन के लिए इम्पॉसिबल चीज है उस चीज को क्लियर करना, इसीलिए उस जगह पर जाना तो एक तरह से बेवकूफ़ी होगी। और इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इस मिशन को बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन मोयू एक गार्ड के पास खड़ा हुआ होता है और वो गार्ड लिन मोयू से बोल रहा होता है। लिन मोयू लेवल 7 नेक्रोमैंसर, और सोचने लगता है आखिरकार ये नेक्रोमैंसर कौन सा प्रोफेशन है, कौन सी ऐसी अकेडमी है जो कि एक लेवल 7 के प्रोफेशनल को टाउन से बाहर निकलने के लिए अलाउड कर रही है। सच में आजकल की स्कूल बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गई है, जिसकी वजह से स्टूडेंटों की जान खतरे में पड़ती जा रही है। और फिर वो गार्ड लिन मोयू से बोलने लगता है, तुम्हारा ट्रेवलिंग सर्टिफिकेट अब एक्टिव कर दिया गया है, इसीलिए तुम बड़े ही आराम से फ्रीली सैंजिया एम्पायर की सिटीज के अंदर घूम सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में बता दूं कि बाहर की साइड में बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं, इसीलिए स्पेशली रात के टाइम पर तुम्हें और भी ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा अपनी सेफ्टी को लेकर। और अगर तुम किसी भी डेंजर को एनकाउंटर करते हो तो तुम इस बात को लेकर पूरी तरह से अलाउड हो वापस आने के लिए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये सुनकर लिन मोयू तुरंत ही थैंक यू बोलने लगता है और कहने लगता है, बिल्कुल जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि लिन मोयू एक डेजर्ट जैसी जगह पर आ गया होता है और बोलने लगता है, ये कोई एक सिंपल वॉल नहीं है, ये सिर्फ एक डिफरेंट वर्ल्ड है आउटसाइड ऑफ सिटी और इनसाइड ऑफ सिटी। यहाँ तक कि इस जगह पर आते ही मैं यहाँ पर बीस्ट की ग्राउलिंग को बहुत ही ज्यादा दूर से सुन पा रहा हूँ और यहाँ की हवा और ब्लड की स्मेल यहाँ तक भी महसूस कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि लिन मोयू एक और जा रहा होता है और एक गोब्लिन मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए खड़ बैठा हुआ होता है। पर लिन मोयू उस मॉन्स्टर को सेंस कर लेता है और वो तुरंत ही अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को अपेयर करते हुए बोलने लगता है, जाओ और उस गोब्लिन को खत्म कर दो। इधर वो गोब्लिन जो कि लेवल 10 का होता है वो तुरंत ही लिन मोयू पर पीछे से चुपचाप अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। तो उसे देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है, एक लेवल 10 का गोब्लिन प्रैक्टिकली एक स्केलेटन वॉरियर जिसके स्टैट 375 तक पहुंच गए हूँ उसके लिए कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि उस गोब्लिन के अटैक के बीच में स्केलेटन आ गया होता है जिसके सारे के सारे स्टैट 375 तक पहुंच गए होते हैं। इसी वजह से उसके ऊपर उस गोब्लिन के अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ होता और उसे देखकर वो गोब्लिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। लेकिन तभी वो स्केलेटन मॉन्स्टर तेजी से अपनी स्वाड को पकड़े हुए उस गोब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एक ही झटके में खत्म हो गया होता है। और तभी हम देखते हैं कि सामने से बहुत सारे गोब्लिन मॉन्स्टर लिन मोयू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ गए होते हैं। इधर से लिन मोयू भी अपनी स्केलेटन सेना को उनके साथ फाइट करने के लिए आगे भेज देता है। तो उन्हें फाइट करते हुए देखकर लिन मोयू सोचने लगता है, ओह तो ये एक लेवल 10 गोब्लिन की कैपेबिलिटी होती है। अगर मैं इसी स्पीड को कीप अप करने में कामयाब हो पाया तो मैं प्रोबेबली फाइनल ट्रायल तक जाने से पहले पहले लेवल 15 तक भी पहुंच जाऊंगा। और हम देखते हैं कि स्केलेटन मॉन्स्टर बड़ी ही तेजी से गोब्लिन मॉन्स्टर का सफाया कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लिन मोयू का एक्सपीरियंस पॉइंट तेजी से बढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ साथ में उसे गोब्लिन बोन और वुल्फ स्किन भी मिल रही होती है। तो उन सभी नोटिफिकेशन को देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है, मेरी बहन फाइनल ट्रायल के वक्त पर लेवल 16 तक पहुंच गई थी, आखिरकार उसने इस काम को किस तरह से किया होगा। और लिन मोयू पीछे की बातों को याद करने लगता है जहाँ पर उसकी बहन उससे बोल रही होती है, मोयू क्या तुम आज अच्छी चीज खाना पसंद करोगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान लेकर आई हूँ। तो उन सब बातों को याद करते हुए लिन मोयू बोलने लगता है, मैं तुम्हारे लिए बहन जल्दी ही जियाजिंग अकेडमी के अंदर अपने एडमिशन को ले लूंगा। और फिर हमें लिन मोयू की सिस्टम स्क्रीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेवल 10 पर पहुंच गया होता है और उसके स्टैट्स भी बहुत ही ज्यादा हाई हो गए होते हैं। इसी के साथ में उसके समनिंग स्पेस 100 तक पहुंच गया होता है और उसके स्केलेटन वॉरियर 40 के अमाउंट तक पहुंच गए होते हैं। तो उस सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है, वैसे मेरे बाकी की स्टेट के ऊपर इतने ज्यादा बदलाव
नहीं आए हैं जब भी मैं लेवल अप होता हूँ। ये सिर्फ मेरे लेवल अप होने के बाद 10 पॉइंट से ही बढ़ते हैं, लेकिन मेरी स्पीड वो अभी 300 पॉइंट तक पहुंच चुकी है, जो कि 120 पॉइंट तक बढ़ चुकी है। वैसे लोग ये बात कहते हैं कि एक बार तुम लेवल 10 तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें अपने लेवल के हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज बूस्ट मिलता है, और मैं मेज प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा बूस्ट स्प्रीट पे है। वैसे मैंने इस बात को कभी भी नहीं सोचा था कि मैं लेवल 10 पर इतनी ज्यादा जल्दी पहुंच पाऊंगा। मेरा टैलेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर है। स्केलेटन वॉरियर के लेवल भी अब लेवल ब्रोंज तक पहुंच चुके हैं। और फिर हमें लिन मोयू का एक स्केलेटन दिखाया जाता है जो कि एक ब्रोंज स्केलेटन वॉरियर होता है और उसका लेवल 10 होता है। साथ में उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और फिजिक्स सारे के सारे 1500 तक पहुंच गए होते हैं। साथ में उनके पास स्किल रेज शॉट लेवल 1 की होती है जो कि 200% डैमेज देता है अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और उसका कूलडाउन 10 मिनट का होता है। तो उस स्क्रीन को देखते हुए लिन मोयू बोलने लगता है ये सिर्फ ब्रोंज स्केलेटन वॉरियर ही नहीं बने हैं, बल्कि इसके साथ साथ अब इनके पास एक एक्टिव रेज स्किल भी आ गई है। और फिर वो बोलने लगता है मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जल्दी ही अपने ब्रोंज स्केलेटन वॉरियर की मदद से इस एरिया को रूल करने वाला हूँ। और नो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ही यहाँ के आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। सच में अब मुझे और भी ज्यादा मॉन्स्टर को ढूंढना होगा। लेकिन तभी निंग फैंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि सामने से किसी ने उसके ऊपर एक अटैक कर दिया होता है और वो एरो सीधे जाकर निंग फैंग के शरीर पर जाकर लग गया होता है। लेकिन उसकी पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर एक्टिव होती है, जिसकी वजह से उसका डैमेज ट्रांसफर होकर उसके स्केलेटन वॉरियर पर पहुंच गया होता है। तभी लिन मोयू देखता है कि एक लड़की अपने चेहरे को ढके हुए बड़ी ही तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। तो उसे देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है आखिरकार ये कौन है। नो, ये प्रोबेबली एक असासन प्रोफेशन को रखती है और जिसने मुझ पर अटैक किया है वो पक्का ही कोई आर्चर प्रोफेशन से होगा। और हम देखते हैं कि वो लड़की बड़ी ही तेजी से लिन मोयू के पास से गुजर गई होती है और इधर लिन मोयू अपने शरीर के अंदर से उस एरो को पकड़कर बाहर निकाल रहा होता है। तभी उसके सामने दो प्रोफेशनल आ रहे होते हैं और उनके अंदर एक आर्चर भी होता है। तो उसे देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है ओ, तो ये लोग हैं जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया है। और वैसे इनके जाने की डायरेक्शन पूरी तरह से गलत है, इसलिए कभी भी उस असैसिन को नहीं पकड़ पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों लोगों में से एक लड़का बोलने लगता है वो पर्सन बहुत ही ज्यादा चालाक है और यहाँ तक वो एक असैसिन भी है, इसीलिए प्रोबेबली वो यहाँ से एस्केप हो चुका है। तभी वो आर्चर बोलने लगता है ये बच्चे, क्या तूने यहाँ से एक ब्लैक कपड़ों के अंदर किसी आदमी को जाते हुए देखा है? लेकिन लिन मोयू उन दोनों की बातों को सुनते हुए बहुत ही ज्यादा सीरियस फेस बनाकर बोलने लगता है तुम लोगों ने मुझे एरो से हिट किया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी होगी। और इसी के साथ इस चैप्टर का यहीं पर अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।